आज 34 डेज प्लस हो चुके हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम को कंडक्ट हुए, जिसमें आज तक भी आंसर की का कोई ऑप्शन मेरे को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हमने उम्मीद की थी कि हाँ 6 अगस्त को हमारे सोशियोलॉजी वाले पेपर की हायरिंग होगी, उससे पहले हमारे पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा। एंड टुडे इज द 5th ऑफ अगस्त, आज तक भी हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? अगर आप एक तरफ सोशियोलॉजी की हियरिंग है, कोर्ट केस है, वो वहां पे डिसाइड होगा। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? आप उनकी आंसर की क्यों नहीं दे रहे हैं? आज मैं आप लोगों को कोई फेक मोटिवेशन देने नहीं आई हूं। मैं वही बात करूंगी जो एक्चुअली में एक स्टूडेंट फील कर रहा है। टुडे इज द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। बच्चा एग्जाम दे के आया है, एग्जाम देने के विद इन 15 डेज हमको हमेशा आंसर की मिल जाती थी, विद इन 20 डेज हमारा रिजल्ट आ जाता था। आज हम 34 टू 35 डेज कंप्लीट कर चुके हैं और आज तक भी हमें ये एक सिंपल सा नोटिस नहीं मिला है कि हाँ यूजीसी नेट एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। इस बार एनटीए वो भी नोटिस तक नहीं डाला है। हर बार जब भी एग्जाम होता था यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आता था बिल्कुल कि यस हमने इतने एन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का एग्जाम लिया और एग्जाम बिल्कुल हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। आज वो नोटिस भी नहीं है। Who is the actual responsible person? ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे नीट का प्रोटेस्ट हुआ 20 जुलाई को, जो भी वहां पे जंतर मंतर पे काफी ब्रूटैलिटी हमने देखी, बहुत सारी चीजें देखी। उत्तराखंड के अंदर हमने देखा, राजस्थान के अंदर हमने सारी चीजें देखी, छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने वो सारी चीजें देखी। दिस इज नॉट जस्ट ए प्रोटेस्ट, ये हमारी जिंदगी की अनसर्टेनिटी की स्टेज है जो दोबारा लौट के नहीं आएगी। उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आज के टाइम पे जिस बच्चे की एज 32 ईयर है, अगर इफ एंड बट जुलाई में रिजल्ट लेक आने की वजह से उसका पीएचडी फॉर्म निकल जाता है, वो अपनी जेआरएफ की फेलोशिप अवेल नहीं कर पाता ड्यू टू एज, वो इज रिस्पॉन्सिबल? यूनिवर्सिटी अपने हाथ उठा देगी, भाई एज नहीं है हम नहीं कह सकते। यूजीसी अपने हाथ उठा देगा, एज नहीं है हम नहीं कह सकते। रिजल्ट एनटीए ने दिया है, एनटीए कहेगा मेरा तो काम ही नहीं है एज का। देन एक्चुअली फील किसको करना पड़ा? एक्चुअल प्रॉब्लम तो स्टूडेंट को हुई ना हर कंडीशन में। एक्चुअली प्रॉब्लम तो स्टूडेंट को हुई ना। स्टूडेंट अपना फॉर्म भरता है, हजार रुपए देता है, तो एटलीस्ट वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट कर सकता है टाइम पे एडमिट कार्ड आए, टाइम पे हमें इंटीमेशन स्लिप मिले। जितना पॉसिबल हो स्टूडेंट हमेशा टाइम पे पहुंचने की कोशिश करता है। ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पे पहुंचे, अपना एग्जाम दे। देन इंस्टीट्यूशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कहाँ है इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी? कहाँ है उनकी अकाउंटेबिलिटी? कौन आज जवाब दे रहा है यूजीसी नेट रिजल्ट ना आने पर? Who is the authorized person? Actually, my message is only to the authorized person. Student deserve timely updates. वो बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। As a student, as a teacher, I am on the same stage and I feel the anxiety. एक आपको जब भी आंसर की देनी है, इफ एंड बट कोई भी रीजन है, रीजन तो क्लैरिफाई कर सकते हो। आप आंसर की दे देना सितंबर में, डेट तो बता सकते हो। स्टूडेंट बिल्कुल अनसर्टेनिटी की ऐसी कंडीशन पे बैठा है आज के टाइम पीरियड पे, ना वो इधर जा पा रहा है, ना वो उधर जा पा रहा है, ना वो तैयारी कर पा रहा है, ना वो वेट करना चाह रहा है। और एक्चुअली में अगर आप वेट कर भी रहे हो, गाइस सिस्टम है, अपने हिसाब से चलेगा, अपनी तैयारी मत छोड़ो। मैं ये नहीं कह रही फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मैं ये नहीं कह रही एंजाइटी नहीं है, बट एक्चुअली में अगर देखो रिजल्ट के दो ही केस आने वाले हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा देन वेल एंड गुड, आप कुछ एक्स्ट्रा जान पाओगे, सीख पाओगे। नेगेटिव होगा तो प्रिपरेशन का टाइम दोबारा नहीं देगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि जून की साइकिल डिले हो रही है, जून का रिजल्ट डिले आ रहा है तो दिसंबर का रिजल्ट या दिसंबर की साइकिल डिले जाएगी। भूल जाओ इस चीज को। स्टूडेंट स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट रहना पड़ेगा हमेशा। आप स्टूडेंट लाइक आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको समझते रहना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल आप लोगों की सही है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, बट मेरे को सिर्फ एक चीज हमेशा अपना माइंडसेट में रखना, कुछ डिफरेंट करोगे
तो ही एक एवरेज से अबव तुम लोग भी पहुंच पाओगे। मेरी ये सेशन सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है या सिर्फ स्टूडेंट को मोटिवेट या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, स्टूडेंट को एक सही डायरेक्शन बताने के लिए और सिस्टम फेलियर के एक बिल्कुल जो कहते हैं ना खिलाफ खड़ी हूं आज के टाइम पे मैं। हर चीज के सिस्टम में, सिर्फ मैं एजुकेशन सिस्टम की यहां बात नहीं कर रही। अगर मैं मेडिकल सिस्टम की बात करती हूँ, 12-12 घंटे नौकरी होती है, 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं आज के टाइम पे बच्चे। एमबीबीएस वाले बच्चे 12-12, 18-18 घंटे की जॉब कर रहे हैं। कहां से आ रहा है ये सारी चीजें? किस किस चीज को हम रोक ले? नीट के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला कि अगली बार हम सीबीटी एग्जाम करवाएंगे। अरे हमारा तो सीबीटी हुआ था, की थी नेट, एनटीए ने यूजीसी नेट एग्जाम को भी एक तरीके से ऑफलाइन कंडक्ट करवाने की कोशिश। नेक्स्ट डे ही उनको उनका फेलियर दिख गया, पूरा डार्क वेब पे पेपर आपका लीक हो गया था। टेक योर प्रिपरेशन सीरियसली। आप लोगों के पास सिर्फ अभी दो रास्ते हैं, जितना हो सके अलग अलग चैनल्स पे ट्वीट करो। अभी जेआरएफ अड्डा पे अदिति मैम भी, उन्होंने भी एक ट्वीट स्टार्ट की है, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट आंसर की, उसको जितना हो सके रीट्वीट करो। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। सिर्फ ट्वीट करना आपका 10 मिनट का काम है, उसके अपनी मेंटल पीस को स्टेबल रखो। रिजल्ट आएगा, सेलिब्रेट भी करेंगे, बट तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। एवरेज स्टूडेंट आज के टाइम पे रिजल्ट का ही वेट करो, जो एक्चुअली में रैंक वाला स्टूडेंट है वो आज भी पढ़ रहा है, ये चीज याद रखना। जस्ट डू समथिंग डिफरेंट। जितना था मैंने सारी चीज एक्सेप्ट की है, बट आप लोगों को भी ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। छोटा सा प्यारा सा सेशन को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ जो चीजें समझाना चाह रही थी वो तुम्हें बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है स्टडी रिलेटेड, एकेडमिक रिलेटेड, हमने पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी अपने सेशन पे चला रखी है। यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए हमने यूनिट वाइज उनके सिलेबस की सीरीज चला रखी है। एक क्लास के अंदर हम पूरी यूनिट के सिलेबस को समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो। आज के सेशन को हम यहीं दी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।